हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अमन सिंह, हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट। मैंने कई बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े क्लिनिक पे काम किया है और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मैं भलीभांति जानता हूँ, जिसमें छोटी छोटी सी कमियाँ जो जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। आज बड़ा ही बहुत ही अच्छा टॉपिक है, रिपेयरिंग केस। मतलब कि जिन भाई लोगों को कहीं पे भी किसी भी क्लिनिक पे खराब सर्जरी हो जाती है या जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता, तो उन लोगों को, मेरे बेचारे भाइयों को दूसरी जगह दूसरी सिटिंग लेने के लिए, मतलब कि दूसरा हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उन भाइयों को थोड़ी सी हेल्प, मदद मिल सके। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि हम पैसों के अभाव में कई ऐसे क्लिनिक पे या ऐसे किसी सेंटर पे चले जाते हैं कि वहाँ पैसे तो कम होते हैं, मगर हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट होता है, जो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपके फेस पे जो अच्छा लगेगा, जो आपके लुक वाइज को चेंज करेगा, जो आपको जो गंजापन है उसको ढकने के लिए कारगर रहेगा, मगर वो मिल नहीं पाता आपको मन के मुताबिक। आपको वो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट नहीं हो पाता है। उसका रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा क्या होता है। कि देखो, जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती, जानकारी नहीं होती कि डॉक्टर क्या चीज़ बताते हैं, कैसे कंसल्ट करते हैं, कि हमें वहाँ पे क्लिनिक पे जाकर क्या पूछना चाहिए, क्या जानना चाहिए। कि जो सेंटर पे हम जाते हैं, तो जिस सेंटर पे ज़्यादातर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरियाँ नहीं होती, वो बाहर से लोगों को हायर करते हैं, जो टेक्नीशियन बाहर से फ्रीलांसिंग जो करते हैं, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, वो कभी कभी तो अच्छे टेक्नीशियन उनको हायर कर जाते हैं, मगर के कभी किसी के पास टाइम नहीं होता तो वो नहीं जा पाते। तो इसलिए वो जिनको एक्सपीरियंस भी नहीं होता, जिनको ज़्यादा अनुभव नहीं होता है ट्रांसप्लांट फील्ड का, एफ टेक्निक और एफ जो स्टिच वाली टेक्निक होती है, उन दोनों टेक्निक का, तो उन उनके बेचारे के साथ जो गंजेपन से परेशान है, कभी कभी ऐसे टेक्नीशियन के हाथों से सर्जरी हो पाती है कि जिनसे वो रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता। उसके कारण फिर वो क्या करते हैं कि जब 6 या 8 महीने या 1 साल के बाद जब रिजल्ट आता है, तो जगह जगह खुले खुले ग्राफ लगे होते हैं, कहीं पे लगे होते हैं, कहीं पे उगे होते हैं, कहीं पे नहीं उगे होते हैं। और किसी किसी के तो ग्रेड 7 के बॉल्डनेस होता है, फ्रंट से लेके बैक तक। तो वहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता, उनका गंजापन ढंग से ढक नहीं पाता। तो इसलिए हमें उस स्थिति में उनको दूसरी सिटिंग करानी पड़ती है, मतलब कि दूसरा हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है उसको, फिलिंग को करवाने के, भरवाने के लिए और अपना गंजापन छुपाने के लिए। मगर उसमें एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ी परेशानी आती है कि जब सेकंड सिटिंग हम करते हैं, मतलब कि जो भी सेंटर और जो भी डॉक्टर करते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जो डोनर एरिया होता है वो बहुत ही ख़राब कर चुके होते हैं पहली सर्जरी के दौरान। तो दूसरी सर्जरी में हमें लोगों को, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो ये सर्जरियाँ डेली कर रहे हैं, उनको इतने मुताबिक ग्राफ नहीं मिल पाते, इतने बाल नहीं मिल पाते जो उसको पूरी तरह अच्छी तरह कवर कर सके। मगर जो ज़्यादा ही एक्सपर्ट हैं, जिनको 10-15 सालों का अनुभव है इस फील्ड का, तो वो आपके बियर्ड से, चेस्ट हेयर से और स्कैल्प से जो मिल पाते हैं, उन तीनों का कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन करके, तो उसको, जो पहले सर्जरी से ख़राब की हुई सर्जरी होती है हेयर ट्रांसप्लांट, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, उसको वो कवर करने में सहायक होते हैं और अच्छा रिजल्ट देने में सहायक होते हैं। तो इसलिए कि आप छोटे से थोड़े से अभाव के चक्कर में, पैसों के अभाव में, अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट क्लिनिक चूज़ कीजिए और अच्छे से अच्छे सर्जन से सर्जरी कराइए। आप कभी भी नए सेंटर पे जाते हैं तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये होता है कि आपके रिजल्ट हैं या आपके जो मरीज हैं उनका नंबर दे दीजिए, उनसे बात करा दीजिए, या उनके काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट होते हैं तो उनकी फ़ोटो देखिए कि कितना अच्छी डेंसिटी दी हुई है, कितना अच्छा रिजल्ट है। तो और आप अगर उनसे नंबर मिल जाते हैं, अगर क्लिनिक वाले या सेंटर वाले या जो सर्जन है, वो अपने पेशेंट के नंबर आपके साथ मतलब कि आपको देते हैं, सॉरी, आपको दे देते हैं, तो उनसे बात कीजिए और हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले उनसे पूछिए क्वेश्चन। तो दोस्तों, मेरा मकसद यही है कि मैं इस फील्ड में 2 दशकों से कर रहा हूँ। जो बेचारे भाई बंधु हैं, जो नए क्लिनिक या नए टेक्नीशियन जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके हाथों अपना ये सर्जरी ख़राब करवा लेते हैं और उनको सही रिजल्ट नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हेल्प करूं।
तो आपसे ये विनती है कि अगर आप इंडिया में जहाँ भी रहते हैं तो मुझसे मतलब पूछ सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी जानकारी आप पाना चाहते हैं, सॉरी, तो वो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी, मैं आपको मदद करने की कोशिश करूँगा। और सबसे बड़ी बात कि आप कहीं पे भी, जैसे लखनऊ है, मुंबई है, दिल्ली एनसीआर है, देहरादून है, हैदराबाद है या कश्मीर है, कहीं पे भी आप आसपास रहते हैं, तो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए सोच रहे हैं या इच्छा रख रहे हैं तो ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं कि उसके आसपास कोई भी जो बेस्ट से बेस्ट सर्जन होगा, डॉक्टर होगा, हेयर ट्रांसप्लांट जो सर्जरी ज़्यादा टाइम से कर रहे होंगे, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप उनसे करा लीजिए। उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी और कोई परेशानी नहीं होगी, और हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी बहुत ही सक्सेस होगा, उनका सक्सेस रेट 100% होगा। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें मुझे कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है कि आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप करके अपनी फ़ोटो सेंड करके पूछ सकते हैं कि इसमें कितने ग्राफ्ट होंगे। मैं जितनी भी जानकारी होगी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो भाइयों, आपसे यही गुजारिश है कि जो भाई बंधु हेयर ट्रांसप्लांट के रिलेटेड या कोई भी इच्छा है आपके दोस्तों में या कुछ है, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जानकारी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड मैं अपने चैनल हेयर ओनली सॉल्यूशन में देता रहूँगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी जितनी भी हेल्प हो सकेगी, मदद हो सकेगी मेरे से, मैं करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।